हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपने देश में आप पिछले 40 सालों में अचानक ऐसा हुआ है, जो लोग अभी 30-20 साल के हैं वो ऑलरेडी देख पाएंगे कि पिछले 20 सालों में अचानक से इतना ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट होना, इतनी ज़्यादा ओबेसिटी होना। पहले मोटे लोग कम दिखते थे, हर घर में, किसी भी घर में मोटा बच्चा नहीं होता था। मतलब पूरे स्कूल में जहाँ पे 500-1000 बच्चे पढ़ते हैं, 2-4 बच्चे मोटे होते थे और उन्हें मोटू मोटू कह के चिढ़ाया जाता था। आज ऑलमोस्ट पूरी क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे ओबीज़ हैं, लेथार्जिक हैं। ये अचानक से चेंज हुआ कैसे? जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स पहली बार आए तो ब्रिटिशर्स ने जो लिखा है वो इंडियन लोगों के बारे में लिखा है। जो इंडियन कम्युनिटी थी, फार्मर्स की, गाँवों में गए ट्रेड वगैरह देखने के लिए, समझने के लिए, यहाँ की ज्योग्राफी समझने के लिए। तो उन्होंने लिखा है, I'm quoting you exact words. They described Indian people as tall, strong, tireless people and farmers who never cease to stop their work. And they were amazed that how mostly vegetarian, ज़्यादातर vegetarian लोग थे ये, और ये कैसा ऐसे हो रहा है कि इतनी ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी है और ये कभी बीमार नहीं पड़ रहे हैं और ये लगातार टायरलेसली काम कर रहे हैं। They were muscular, they were tall and they were tireless. फिर ऐसा क्या हुआ कि हम कहीं गलत चले गए और पिछले 30 सालों में हमारा देश ऐसा हो गया है कि आज के समय में मैक्सिमम जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो हमेशा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर हैं, प्रोटीन की भी कमी हो गई। और ये टॉल, स्ट्रॉन्ग, टायरलेस कम्युनिटी कैसे डल, ओबीज और बल्की हो गई? This is a very strong question, and you must also ask from yourself. Indian people are now metabolically most sick patient in the world. They are the people with least libido nowadays, and they are the people with one of the most poor willpower. Where did we go wrong? So what actually happened? हमने जब कॉमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट की तो विदेशी कंपनियों ने धीरे धीरे हमारी मार्केट्स को कंट्रोल किया। हमारे जो ट्रेडिशनल बीज थे वो ट्रेडिशनली इस तरह से एक्लिमेटेड थे, एक्लिमेटाइज थे हमारे क्लाइमेट से, कि वो उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसी सॉइल के अकॉर्डिंग, उसी वाटर के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन ला के देते थे हमें, और उनसे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। देन दे केम विद न्यू सीड्स, और वो सीड क्या थे? कॉस्टली, बाज़ार से आते थे और यील्ड बहुत ज़्यादा था, उनसे पैदावार ज़्यादा होती थी। लेकिन उन सीड के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनमें पेस्ट कंट्रोल नहीं होता था, उनमें कीड़े मकोड़े बहुत लगते थे, और धीरे धीरे हमारे देश फर्टिलाइज़र्स में डूब गया। तो वो जो एक ही कंपनी है जो ये करवा रही थी, और वो है मोनसेंटो ही ये बीज दे रही थी, और उन बीज को सेव करवाने के लिए आपको फर्टिलाइज़र दे रही थी। है ना अमेजिंग? और वो जानबूझ के इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे बीज कि वो पेस्ट के लिए नेचुरल कंट्रोल उनमें बहुत ही पुअर हो। अब उसका असर आज हमें दिख रहा है कि वो जो बीज हैं, हमारे जो नेटिव क्रॉप थी वो ख़त्म हो गई, लोग गेहूं पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और गेहूं भी अब हमारा नेटिव नहीं रहा। इंडस्ट्रियल गेहूं यूज़ कर रहे हैं जो ब्रेड वगैरह में फॉरेन में यूज़ किया जाता है, जिसमें ग्लूटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे गट के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पैनक्रियाज के लिए अच्छा नहीं, हमारी इम्यूनिटी की अच्छा नहीं है। और इसके अलावा अनाप शनाप अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड टू सेव दिस क्रॉप्स। वाई? बिकॉज वो जो पेस्ट रेजिस्टेंट नेचुरली आई विल से इवॉल्व्ड सीड था वो हमारा ये लोग ख़त्म कर दिया। और आज हम दुनिया की कैंसर कैपिटल हैं, आज हम दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल हैं, और आज हम हज़ारों ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जो पहले कभी नहीं थी, ना किसी ने सोची थी। अभी भी समय है, अगर आपके पास लैंड है आप सारे काम करो, बट अपनी लैंड में एक छोटा सा टुकड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करो। एटलीस्ट अपने घर के खाने के लिए साफ़ सुथरी पैदावार करना स्टार्ट कर दो। इट विल टेक 2-3 ईयर्स आपके लैंड को वापस सही करने में, फर्टिलाइज़र के इफेक्ट से वापस सही करने में, उसे कंपोस्ट में तैयार करके फिर दोबारा से ठीक करने में। बट आफ्टर 2-3 ईयर्स आप और आपकी जनरेशन्स एटलीस्ट खाने से तो सेफ रहेंगी, वरना इतना सब कमाने का, मेहनत करने का फ़ायदा क्या?
चाहे हम मेडिकली जितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन आप जो रोज़ पॉइज़न खा रहे हो उसको फिर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट